नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक सेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों 12 सितंबर 2019 को बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र में रात को करीब 12 बजे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो एवं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और बाड़मेर जैसलमेर के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की गाड़ियों पर पथराव किया गया था। इस दरमियान वहां पर पुलिस बल भी तैनात था और कई लोगों द्वारा वहां पर पथराव किया गया था और उस पथराव पर कई प्रकार के विवाद और कई प्रकार की सियासी हलचल भी तेज हो गई थी। उस मामले को लेकर उस समय पुलिस थाना बायतू में प्रकरण भी दर्ज हुआ था और सीआईडी-सीबी द्वारा उसी मामले की अभी तक जांच की जा रही है। और ऐसे में आज एक नई खबर सामने आई है कि इस मामले में संसद विशेषाधिकार हनन कमेटी की ओर से राजस्थान पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में पुनः जांच करवाई जाए और इसको लेकर बायतू विधायक एवं राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सहित 26 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है और 100 से 150 अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू करेगी और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या था। दरअसल नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल 12 सितंबर को किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाड़मेर आए थे और इस दरमियान बाड़मेर जैसलमेर के सांसद कैलाश चौधरी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर थे और रात को करीब 11 बजे दोनों सांसद बायतू की तरफ रवाना हुए और बायतू में एक रात्रि जागरण थी खेमाजी मंदिर पर और इस दरमियान बायतू पहुंचने से ठीक पहले रेलवे फाटक पर इनके काफिले पर पथराव किया गया, हमला किया गया और इस दरमियान वहां पर पुलिस भी मौजूद थी। और इसी पूरे मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल और कैलाश चौधरी ने सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत हमारे ऊपर हमला करवाया है और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कई प्रकार के जुबानी हमले भी लगातार सामने आए थे। और इस मामले को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस मामले को संसद में भी उठाया था और उसके बाद पुलिस थाना बायतू में प्रकरण दर्ज किया गया था और सीआईडी-सीबी द्वारा जांच करवाई जा रही थी। और ऐसे में राजस्थान सीएमओ एवं पुलिस के डीजी एवं बाड़मेर के तत्कालीन एसपी शरद चौधरी को भी तलब किया गया था, उनके बयान लिए गए थे। लेकिन इस मामले में एक बार फिर नया मोड़ आया है और एक बार फिर मामला दर्ज हुआ है और उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव का क्या कहना है, हम इस वीडियो में सुनाते हैं। क्या मामला दर्ज हुआ है और क्या निर्देश मिले थे? देखिए, बाड़मेर जिले की घटना है, 3 वर्ष पुरानी है। 2019 में मेरे यहाँ पदस्थापन से पहले की है। तो पुरानी चीज़ पूछ के जब मालूम चला तो सांसद नागौर हनुमान बेनीवाल जी यहाँ आए थे, उनकी गाड़ी पे कोई पत्थर फेंकने वाली बात हुई थी, जिस पर तत्कालीन एसएचओ की वापसी पर मुकदमा दर्ज हो गया था। फिर माननीय सांसद महोदय ने लोकसभा में विशेषाधिकार हनन समिति के सामने ये रखा होगा, तो वहाँ से राज्य सरकार को निर्देश प्राप्त हुए कि इसमें पृथक से एक एफआईआर दर्ज की जाए। वो एफआईआर दर्ज हुई है। सर, पहले जो मामला दर्ज हुआ था उसमें एफआईआर दी गई थी क्या? नहीं, उसका अनुसंधान जारी है, सीआईडी-सीबी उसका अनुसंधान कर रही है। तो सर इसमें बाड़मेर जैसे जांच किसके पास में अभी? वर्ष 2013 में एक सर्कुलर निकला था पुलिस मुख्यालय का कि यदि कोई सिटिंग प्रेजेंट एमएलए साहब या सांसद साहब के विरुद्ध कोई अभियोग पंजीबद्ध होता है तो उसका अनुसंधान सीआईडी-सीबी क्राइम ब्रांच करेगी। तो ये मुकदमा दर्ज करके वहाँ अनुसंधान के लिए भिजवा दिया गया है। इस मामले में बाड़मेर जिसमें के सांसद हैं तो कैलाश चौधरी वो भी साथ में थे, उनकी ओर से भी कोई उनका अपनी रिपोर्ट में कोई ऐसा नाम नहीं, हमें जो रिपोर्ट जो परिवाद सांसद महोदय ने दिया था उस परिवाद पे समिति ने कहा पृथक से मुकदमा दर्ज करने के लिए, तो उसका अलग से मुकदमा दर्ज हुआ है। किन किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, किन धाराओं में? मेरे को नाम ध्यान नहीं, उसमें 26 लोगों के विरुद्ध है और उसके मारपीट के और नुकसान पहुंचाने के सेक्शंस उसमें लगे हुए हैं। बायतू विधायक हरीश चौधरी का भी नाम सामने? हाँ, उस एफआईआर में नाम है। सर, हनुमान बेनीवाल का कहना है कि 307 की एफआईआर होनी चाहिए थी, वो 307 धारा नहीं जोड़ी गई, सिंपल धाराएं जो मारपीट की सामान्य धाराएं उनमें ये मुकदमा दर्ज किया गया। देखिए, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है वो थाने पे दर्ज होती है। थाने पे जो थानाधिकारी महोदय होते हैं वो एफआईआर को पढ़ के अवलोकन करके और सही सेक्शंस लगा के दर्ज करने के लिए भेजते हैं। अगर कोई ऐसी बात है तो हम उसका अध्ययन कर लेंगे,
लेकिन अगर नहीं भी होता तो भी जो अनुसंधान अधिकारी होता है वो अनुसंधान के दौरान जो भी चीज़ पाता है उस आधार पे सेक्शंस को और धाराओं को घटा बढ़ा सकता है। यदि वो पाएगा कि कोई जानलेवा हमला था तो 307 ऐड करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसी प्रकार से 90% तो सही धाराएं उस समय लग जाती है। मान लीजिए कोई एक धारा ऊपर नीचे होती भी है तो अनुसंधान अधिकारी अपने अनुसंधान से उस सेक्शन को, उस धारा को जोड़ सकता है, या नहीं पाता तो हटा भी सकता है। सर पीएचक्यू की ओर से क्या निर्देश बाड़मेर पुलिस को मिले इस पूरे मामले में? पुलिस मुख्यालय को, चूंकि वहाँ की चीज़ मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि जो विशेषाधिकार हनन समिति है लोकसभा की, उन्होंने पुलिस मुख्यालय, इसमें पहले पेशियां भी हो चुकी हैं। तत्कालीन एसपी शरद चौधरी जी भी गए थे, डीजी साहब भी गए होंगे, होम से भी गए होंगे, तो उनको ये तथ्य बता दिया गया होगा कि इस संबंध में पूर्व में मुकदमा दर्ज हो गया है, पर समिति ने निर्देश दिए कि पृथक से इसमें दर्ज करें। ये पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिए, पालना रिपोर्ट मांगी, उस आधार पे पुलिस मुख्यालय ने यहाँ जिले में भेजी, तो उसका मुकदमा दर्ज करके पालना रिपोर्ट मुख्यालय को दे दी गई है और वहाँ से लोकसभा भी भेज दी जाएगी। जांच शुरू कर दी मामले की? मैं अभी सीआईडीसी भी मैं पूछा नहीं कि उन्होंने अब तक क्या किया है, उसमें उसका जवाब वो लोग दे पाएंगे। एफआईआर दिए तो आईओ नियुक्त होना, आईओ नियुक्त होकर फिर आईओ यहाँ पे आएंगे, उसके बाद बयान लेने शुरू होंगे। जो एक विधिक कार्रवाई है पूरी, किसी भी मुकदमे के अनुसंधान में जो भी कार्रवाई होती है, नक्शा मौका बनाना, बयान लेना, पहले की जो दर्ज एफआईआर है उसको भी देखेंगे। वो सारी चीज़ें देखते हुए जो आईओ नियुक्त होगा वो ये सारी कार्रवाई करेगा। अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता कि आईओ कौन है और उसने क्या शुरू किया है। सर 2019 में जो मामला दर्ज हुआ था उसमें कहाँ तक वो किसी के बयान हुए, क्या जांच हुई अभी तक? उसका अनुसंधान सीआईडीसी भी कर रही है, उसकी कोई प्रगति रिपोर्ट या ये भी यहाँ नहीं है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। सर 7 दिनों के अंदर पालना रिपोर्ट भिजवानी थी, लेकिन आरोप यह है कि काफी टाइम बाद में ये रिपोर्ट दर्ज हुई है। नहीं, इसमें 7 दिन में जो पालना रिपोर्ट मांगी थी तो 2 दिन मैं स्वयं अवकाश पे था और एक शायद सैटरडे संडे बीच में आया होगा, इस वजह से अगर देरी हुई होगी तो 1-2 दिन की हुई होगी, लेकिन कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दी है।